पूरी मजबूती से मैदान में 243 सीट पे पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जनस्वराज की सरकार बननी तय है, क्योंकि जब हम जनता के बीच में गए हैं 11th आवर में हमें टिकट मिला, हम लोगों ने गए वहाँ चुनाव में नॉमिनेशन किया, लेकिन जब जनता के बीच में इतने 4-5 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं घूमने का, तो जहाँ हम जा रहे हैं रूट इससे है, मालूम हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों से फ़ोन आ रहा है कि आप मेरे यहाँ नहीं पहुँच रहे, मेरे यहाँ नहीं पहुँच रहे, मेरे यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। सुबह से रात तक फ़ोन पे कम से कम 500 से 1000 फ़ोन आता है कि मेरे क्षेत्र में आइए, हम लोग जनस्वराजी है, मेरे क्षेत्र में आइए, हम जनस्वराजी है। सुबह घर से जब 6 बजे निकलना चाहते हैं तो 100-200 कार्यकर्ता खेल लेता है कि आज वहाँ क्षेत्र बचा हुआ, वहाँ लोग खोज रहे हैं, आज वहाँ खोज रहे हैं। रात में जब 1 बजे 12 बजे हम लोग क्षेत्र में रहते हैं तो लोग कहता है यहाँ आ जाइए, उस वक्त भी लोग जब के गेट खोल के बैठे रहते हैं कि हम जनस्वराज को वोट देने के लिए तैयार हैं, आप खाली शकल दिखा दें। बिहार से बाहर जो मजदूर जो काम करते हैं वो भी छठ में आ रहे हैं और जनस्वराज के काफी नाम ले रहे हैं, जनस्वराज को वोट करेंगे, जिसमें क्या कहेंगे? लोग आ चुके हैं, कुछ लोग टिकट कटा चुके हैं, बहुत लोग आ चुके हैं, बहुत लोग का 5 का टिकट है, कुछ अल्पसंख्यक लोग 5 का टिकट कटाए हुए हैं। 6 को यहाँ सुबह सुबह आएंगे और पहला वोट जनस्वराज को देंगे। और जो छठ में करने हमारे बहुसंख्यक लोग जो आ रहे हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोग छठ इसी करने आ रहे हैं इस बार सरकार बनाएंगे और बिहार में ही काम करेंगे। प्रशांत जी का ये वादा है, बिहार में ही रहेंगे। अब हम बाहर नहीं, लड़ाई किन देख रहे हैं? लड़ाई किन से देख रहे हैं? लड़ाई में कोई नहीं। विपक्ष कर रही है कि जनस्वराज वोट काटने के काम कर रही है, क्या आपका जवाब? विपक्ष के पास अपना वोट जो था ना, वो विपक्ष का वोट खिसक चुका। आपकी लड़ाई किससे है? किससे मानते हैं कुर्नी? हम तो अभी किसी को लड़ाई नहीं मानते, कहीं लड़ाई ही नहीं है। युवा जो पलायन करके आ रहे हैं छठ में, तो क्या लग रहा है कि 14 नवंबर के बाद फिर पलायन नहीं करेंगे, पलायन बंद हो जाएगा? हमने बहुत ज़ईफ लोगों से बात की, हम लोग बहुत महिलाओं से बात की, भाई बुजुर्ग से 40-50 साल के लोगों से भी बात की। जब उनसे बात की उन्होंने कहा कि बउआ रे हमारा बेटा सब तो जनस्वराजे के कहे छे, वोट ओकरे देवे, उस काहेला परेशान हो, सब लड़का इन्हें तैयार बैठल है। संदेश क्या देंगे कुर्नी की जनता को? कुर्नी की जनता को ये हम संदेश देंगे कि भाई हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं और जहाँ तक नहीं पहुँचे, आप हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पहुँच जाए, अच्छे से छठ मनाएं, छठ की शुभकामना रहेगी। और इस बार छठ के बाद आप वोट करें और 14 नवंबर के बाद बिहार में ही आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। 12 से 15 हज़ार की नौकरी यही मिलनी है और यहाँ किसानों को फ़ायदा होना है, नकदी फसल का होना है, मजदूरों को मनरेगा से जोड़ना है, चाहे किसान से, और जो पलायन बाहर गए हुए हैं उन्हें रोक के यहाँ रखना है और 2000 वृद्धावस्था पेंशन करना है। आने वाला एक भी युवा बाहर नहीं जाए। बिहार को गुजरात और दिल्ली बनाने के लिए, कुर्नी को बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए, कमीशन मुक्त प्रखंड बनाने के लिए, समाज बेहतर बनाने के लिए जनस्वराज को वोट दें, बैग छाप को वोट दें। 8वें क्रम पे मेरा नाम है मोहम्मद अली इरफान, अफरोज नाम से लोग हमें जानते हैं। आप प्रशांत किशोर जी के नाम पर ये सीट दे, ये आपकी आवाज़ बनके, प्रशांत जी की आवाज़ बनके विधानसभा में आपकी बात का रखा जाएगा और वहाँ से तय किया जाए कि हमारे कुर्नी सबसे प्रायोरिटी पर रहे, सबसे आगे रहे।